नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। और आज हम बात करेंगे अनुकल्प मिश्रा की। आज मैं आपको सिर्फ एक खबर नहीं बताऊंगी बल्कि उस कहानी से रूबरू कराऊंगी जो लंबे समय तक सबके सामने होते हुए भी सवालों के धूल में दबी रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जिस अनुकल्प मिश्रा को अब तक सिर्फ एक गणना कर्मी बताया जा रहा था, उसकी ऐसी तस्वीर और ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जो पूरे मामले को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ चढ़ावे की गिनती करने वाला कर्मचारी था या फिर ट्रस्ट और पूरे सिस्टम के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो चुका था? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और उससे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, वो एल्बम दिखाना चाहेंगे। तो देखिए, आपको हम वो उन तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से अनुकल्प मिश्रा के तमाम लिंक्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे एक साधारण कार्यकर्ता की पहचान धीरे धीरे बदलती गई, कैसे उसे बड़े धार्मिक आयोजनों में लगातार जगह मिलती गई, कैसे उसके पास वीवीआईपी पास पहुंचे और क्यों वो उन बैठकों और मंचों तक नजर आने लगा। और आपको हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए उसका रसूख बढ़ता जा रहा है। ये उन दिनों की तस्वीरें हैं जब उसने राम मंदिर ज्वाइन ही किया था। आरएसएस के दिनों की ये तस्वीरें हैं, गरीबी की तस्वीरें हैं, जब उसने ये बड़ा जो कांड है, दान चोरी का जो कांड है, उसने उसको अंजाम देना शुरू नहीं किया था। तब की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गरीबी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक साधारण जीवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखते ही देखते अनुकल्प मिश्रा का जो रसूख है वो बढ़ता चला गया। आपको हम बता दें कि वो मंचों से बैठकों और तमाम आयोजनों को संबोधित करा जाता था और जहां पहुंचना बहुत किसी के बस की बात नहीं होती थी। प्राइम न्यूज के संवाददाता अमित मिश्रा ने ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वो छोटे मोटे आयोजनों का हिस्सा बनता है और उसके बाद देखते ही देखते उसका जो रसूख है वो बढ़ता चला जाता है। हमारे पास अनुकल्प मिश्रा की तस्वीरों की पूरी टाइमलाइन है, सीधी टाइमलाइन में आप देख सकते हैं और आपको हम दिखा देंगे कि जिस तरीके से उसका सफर कैसे एक आम चेहरे से प्रभावशाली मौजूदगी तक पहुंचा। शुरुआत में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह दिखाई देने वाला अनुकल्प बाद की तस्वीरों में ट्रस्ट से जुड़े बड़े चेहरों के साथ नजर आता है। फिर वीवीआईपी पास, विशेष कार्यक्रमों में पहली कतार की मौजूदगी, महत्वपूर्ण बैठकों में सहभागिता और हर बड़े आयोजन में उसकी सक्रिय भूमिका रही है। ये सब अब जांच के दायरे में उठ रहे सवालों को और गहरा कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला किसी तस्वीर से अपराध कैसे सिद्ध हो सकता है, तो आपको हम ये स्पष्ट कर दें कि किसी के साथ तस्वीर होना या किसी कार्यक्रम में मौजूदगी होना अपने आप में किसी अपराधी का प्रमाण नहीं देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आज इस मामले का मुख्य आरोपी हो तो उस तस्वीरों से उठने वाले सवालों की जांच होना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश का एजेंडा, या फिर हम बात कर लेंगे, आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देश ये पूछ रहा है कि आखिर कैसे ये सफर देखने को मिला है, कैसे ये सफर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और बुलंदियों की ऊंचाई छूता चला गया। तस्वीर दर तस्वीर, तथ्य दर तथ्य हम आपको दिखाएंगे वो सफर जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। अब जरा आप भी इस पूरी तस्वीर को जोड़ करके देखिएगा। एक ऐसा शख्स जिसकी अनुमानित मासिक तनख्वाह 15 से 18 हजार रुपए बताई जा रही थी, जो एक संविदा कर्मी था, फिर उसकी जिंदगी इतनी ही तेजी से कैसे बदलती चली गई। तो देखिए, पहले बाइक की बात आ रही है, फिर नई कार की बात आ रही है, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों का आयोजन किया जा रहा है और कथाओं में प्रभावशाली और चर्चित चेहरों की मौजूदगी होती है। जमीनों के सौदों को लेकर के उठते सवाल और अब कुछ संपत्ति लेन देन भी जांच के दायरे में आ चुकी है। आरोप है कि एक संपत्ति जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही थी, उसका सौदा लगभग 60 लाख रुपए में हुआ है। सवाल उठना लाजमी है, क्या ये सब सिर्फ एक संविदा कर्मी की आय से संभव था या फिर कहानी में कुछ ऐसे अध्याय भी हैं जिनका खुलासा भी बाकी है? क्योंकि ये गणित सिर्फ आम आदमी ही नहीं, जांच एजेंसियां भी समझने की कोशिश कर रही है। तो चलिए आपको
इस चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रहे हैं, बहुत कुछ दर्शाता है कि किस तरीके से ये सफर बढ़ता चला गया और अनुकल्प बुलंदियों की ऊंचाई जो है वो छूता चला गया। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रही हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज दिखा रहा है, देखिए उस अनुकल्प की बात करें तो कहा जा सकता है वो फर्श से अर्श तक पहुंच गया है और उसमें पहुंचने में बड़ी संदेहास्पद जो भूमिका है वो नजर आ रही है। जिस तरीके से अनुकल्प मिश्रा की बात करें तो देखिए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के अनुकल्प की भूमिका काफी संदिग्ध रही है। जब पुलिस जांच पड़ताल की गई, जो पुलिस से पूछताछ की गई, तो उसमें कई बातें खुलकर के सामने आई हैं। लेकिन पुलिस के तफ्तीश के अलावा प्राइम न्यूज ने भी इसमें पूरी पड़ताल की है। ग्राउंड पर हमने पड़ताल की तो अनुकल्प को चौंकाने वाले मामले निकल करके आए हैं। अनुकल्प की जब सोशल मीडिया जो तस्वीरें हैं वो खोजा गया है तो उसमें से कई जो तस्वीरें हैं वो बड़ी सवाल छोड़ रही हैं। एक तो आरएसएस के साथ उसकी तस्वीरें आ रही है, आरएसएस के जो तमाम जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल हो रहा है, उसके यहाँ लोगों के कार्यक्रम शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग उसके यहाँ शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो अपडेट सबसे ताजा आई है कि अनुकल्प जो है वो केवल राम मंदिर में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसके बाद से जो कर्मचारी रखे गए तब उसकी नियुक्ति हुई है, नहीं, उससे पहले भी वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा रहा है और लगातार उसका आवाजाही जो है वो रही है। वो जो बड़ा हस्तक्षेप जो है वो शुरू से करता रहा है और इसी का नतीजा देखिए कि आज इतने बड़े चढ़ावा चोरी के मामले में वो सबसे हेड लिस्ट पे चल रहा है। और उसके पूरी बैकग्राउंड की बात करें तो आप देखिए उसने बेतहाशा जमीनें खरीदी, बेतहाशा गाड़ियां खरीदी हैं और देखिए कि 16 मई 2025 को एक नई गाड़ी उसने खरीदा जिसको पुलिस ने रिकवर किया था। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इसकी तस्वीरें आ रही है, देखिए तस्वीरों को लेकर के सवाल खड़े किए जा सकते हैं, ये कहा जा सकता है तस्वीरें किसी के साथ हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति जो आरोपी हो उसके साथ ही कई लोगों की तस्वीरें एक नहीं दर्जनों बार हो तो सवाल उठना लाजमी है। और वही सवाल प्राइम न्यूज पहुंच रहा है कि आखिर में ये तस्वीरों को क्या नाम दिया जाए, क्या ये सहयोग है? जिस तरीके से लगातार अनुकल्प की तस्वीरें अमित, एक सवाल ये भी होगा कि ऐसा बताया जा रहा है कि अनुकल्प मिश्रा की मौजूदगी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले से है, तो क्या ये सुनियोजित तरीके से इस पूरी चोरी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था? क्या इसकी जो कथा है, पट कथा है, वो पहले से ही लिख दी गई थी कि ऐसा ऐसा होना है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद तमाम वहां पर श्रद्धालु आएंगे और उसमें चोरी की जाएगी? तो क्या इसको हम ये मान लें कि इसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें बन रही हैं इसको केवल संयोग नहीं कहा जा सकता है, ये बिल्कुल प्रयोग के तहत किया गया है। क्योंकि देखिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसकी इन्वॉल्वमेंट होना, उसके बाद धीरे धीरे उसका कद जो है वो राम मंदिर ट्रस्ट में बढ़ना, क्योंकि देखिए कहने को वो एक गणना कर्मी था लेकिन वो सबका चहेता था। जिस तरीके से टिन्नू यादव था उसी तरीके से अनुकल्प मिश्रा था और अनुकल्प मिश्रा देखिए लगातार वो आरएसएस से जुड़ा रहा है। हालांकि इसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि नहीं आरएसएस से नहीं जुड़ा था, ये नहीं, लेकिन तस्वीरें कुछ यही कह रही हैं। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा, फिर उसके बाद गणना करने में शामिल हुआ, फिर धीरे धीरे चोरी की जो प्लानिंग है वो पूरा गिरोह बनाकर इसने करना शुरू किया। फिर अपने साथ लौकुश को रखता है जो इसका बहनोई है, लौकुश जो इसका रिश्तेदार है और कहा जाता है कि ये लोग सभी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। तो ऐसे ही सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर में ये केवल सहयोग नहीं हो सकता है कि हर जगह अनुकल्प की तस्वीरें दिखे और अनुकल्प के हर कार्यक्रम में देखिए अमित, पकड़े 8 लोग गए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तमाम जांच प्रक्रिया जारी है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन इन सब से ज्यादा प्रमुख नाम जो है अनुकल्प मिश्रा का उठ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि उन लोगों का नाम थोड़ा कम और इनका थोड़ा ज्यादा? देखिए जिसकी संलिप्तता जितनी ज्यादा है उसका नाम उतना आ रहा है। देखिए ये तो बातें केवल ऊपरी ऊपरी चल रही थी कि ये लोगों ने चोरी किया, चढ़ावा चोरी किया और उसके बाद ये लोग गणना कर्मी थे, इन पर मुकदमा हुआ, जांच हुई, इतनी चीजें रिकवर की गई। लेकिन ये देखिए अंदर की पड़ताल है जो प्राइम न्यूज ने किया है। देखिए हमने पत्रकारिता का धर्म निभाया है, जो पत्रकारिता कहती है कि किसी मामले को लेकर के हम तह तक जाएंगे, हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है और उसी के तहत हमने ये पड़ताल निकाला है कि आखिर में ये जो केवल चढ़ावा चोरी के मामले से नहीं जुड़ा है, ये पहले से ट्रस्ट में आता जाता रहा है, पहले से इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो चल रही है। आप देखिए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इसके पास जो पास मिले हैं उस पास में लिखा गया है कार्य व्यवस्था के तौर पर ये पास जारी किया जा रहा है, यानी वो गणना कर्मी नहीं था, उसको व्यवस्थापक के तौर पर वहां पे जो पास है वो जारी किया जाता था। पास जारी कौन करता था? चंपत राय की जो उस समय ट्रस्ट के महासचिव थे, उनके हस्ताक्षर से ये पास जारी किए गए हैं। उसके अलावा दूसरा पास इसका देखेंगे एक और कार्यक्रम का है जो कि राम मंदिर ट्रस्ट में, राम मंदिर में तमाम कार्यक्रम होते थे, उसमें भी व्यवस्थापक के तौर पर इसका पास जारी किया गया है। तो सवाल यही उठ रहा है
विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है, हालांकि एसआईटी की जांच जारी है, तमाम जो परतें हैं वो खुलती जा रही हैं, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी या फिर हम यूं कह लें कि अभी भी विपक्ष ने तमाम सवाल दागने बंद नहीं किए हैं। और ऐसे में वो एक सवाल ये भी पूछ रहा है कि छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया है और जो बड़ी मछलियां हैं वो अभी भी तालाब में बाकी हैं, जिन्हें पकड़ना जाना बिल्कुल असामान्य हो गया है। और ऐसे में तमाम बातें सामने आ रही हैं। तो देखिए, तस्वीरें सबूत नहीं लेकिन जांच के अहम बिंदु देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में देखिए, चढ़ावा चोरी केस में नए एंगल की पड़ताल जारी है। अनुकल्प मिश्रा पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी हर एक कार्यक्रम में मौजूदगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसकी संलिप्तता पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि जो भी ये 8 लोग नामजद किए गए हैं वो महज छोटी मछलियां हैं और आगे और भी परतें खुलनी बाकी हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, तस्वीरें सबूत हैं। और ऐसे में संपत्तियों और लेन देन पर जांच जारी है, केस में नए खुलासे हो रहे हैं और सिर्फ आम आदमी ही नहीं, जांच एजेंसियां भी समझने की कोशिश कर रही है। अमित, देखिए जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अभी तक ये जो 8 लोग नामजद किए गए हैं वो महज छोटी मछलियां हैं और विपक्ष का कहना है कि अभी और परतें खुलनी बाकी हैं और नामों का सामने आना बाकी है। इस पर कितनी सच्चाई या फिर कितनी संभावना देखने को मिल रही है अमित? बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल देखिए लाजमी है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से अब अनुकल्प के साथ साथ तमाम लोगों की जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बैकग्राउंड निकल करके आ रहा है, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर में जिस तरीके से इन लोग की भूमिका रही है, क्या केवल इतना छोटे लोग इस तरीके से इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं? तो विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा है कि इसके पीछे बड़े लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है। अब एसआईटी की रिपोर्ट देखेंगे तो साफ तौर पर जिस तरीके से चंपत राय पर सवाल उठ रहे थे कि वो महासचिव थे, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जो एसआईटी की रिपोर्ट है इस ओर इशारा कर रही है कि उनको बचाया जा रहा है, नाम करे। हालांकि अनिल मिश्रा की जो भूमिका है उसको संदिग्ध बताई गई है और जो अंदर खाने से खबर निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं अनिल मिश्रा की जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो भी तय की जाएगी। क्योंकि देखिए लगातार संगठन में नाराजगी चल रही थी और इसकी छवि जो है वो खराब हुई है, तो अब उसको लेकर के देखिए कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी 8 ही लोगों पर कार्रवाई की गई है। इससे पहले देखिए अधिवक्ता समाज जो है, जो बार एसोसिएशन अयोध्या का है, वो लगातार मांग कर रहा था कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और जो गोपाल राव है उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, उनके ऊपर भी मुकदमा देना चाहिए और बाकायदा तहरीर दी गई थी। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि अभी भी गोपाल राव जो है वो घूमते नजर आ रहे हैं, उनके गाड़ी से फर्जी पास मिल रहा है। ये सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या आखिर में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? बिल्कुल अमित, आपसे एक ये भी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से टिन्नू यादव को पकड़ा गया है, टिन्नू यादव ने तमाम सवाल दागे हैं, टिन्नू यादव पर सवाल उठे हैं और तमाम एजेंसियों ने घर पर छापा मारा है, उसके बैंक अकाउंट खंगाले हैं, तो क्या कहीं पर भी चंपत राय का लेना देना इसमें दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो बड़े पद पर है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। अब ये देखिए कि एसआईटी की रिपोर्ट में प्राथमिक रिपोर्ट में तो चंपत राय का तो कोई नाम इस तरह के नहीं आ रहा है। हालांकि उनका एक बयान आया था जो उन्होंने दिया था, जिसपे उन्होंने ठीकरा जो है अनिल मिश्रा पर फोड़ा है। तो सवाल यही उठ रहे हैं, अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिर में जो फाइनल रिपोर्ट एसआईटी की आएगी, क्योंकि 15 दिन एसआईटी को और बढ़ा के दिया गया था, तो उस रिपोर्ट में क्या बड़े लोगों का नाम शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन अभी प्राथमिक तौर पे बड़े लोगों में अगर बात करें तो अनिल मिश्रा का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। अनिल मिश्रा के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जितनी भी एसओपी है, बैंक की एसओपी है, बैंक के नियम है, जितने भी प्रावधान थे उन सब में अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर थे। तो बड़े पैमाने पर जवाबदेही जो है वो अनिल मिश्रा की तय की जा रही है। लेकिन अभी भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि तमाम बड़े लोगों को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। छोटी मछलियों की बात हो रही है और बात हम अगर अनुकल्प मिश्रा की करें तो इतनी भी छोटी मछली नहीं है, क्योंकि देखिए 2 साल में इतनी प्रगति करना, तेजी से कैसे जो जिंदगी है वो बदलती गई। पहले बाइक, फिर कार, फिर बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों का आयोजन, फिर उसके बाद कथाओं में प्रभावशाली लोगों का वहां पर मौजूदगी, उनका वहां प्रेजेंट होना और जमीनों के सौदों से लेकर के घरों के सौदों तक तमाम बातें सामने आई हैं। भला एक जो मेहनत करता है उसे अपने आशियाने को बनाने में सालों लग जाते हैं और ऐसे प्रगति करना, 2 साल के अंदर इतनी बड़ी प्रगति करना, इस गणित को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है?
बिल्कुल देखिए, वही समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा जैकपॉट इनको लगा कि ये धड़ाधड़ इनके पास से तमाम जो इनका लाइफ स्टाइल है वो बदलने लगा। आप देखिए कि ये जमीन खरीद तो कर ही रहे हैं, जो गाड़ियां खरीद रहे हैं, आलीशान मकान बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये शेयर मार्केट में भी उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए ये चढ़ावा चोरी से जितना पैसा इन लोगों ने अरेंज किया है, सारी चीजें जो है वो अपने सालों शौकत के लिए खर्च कर रहे हैं। शेयर मार्केट में ये पैसे लगाए जा रहे हैं, उसको पैसे को डबल किया जा रहा है। और देखिए कि जो पड़ताल चीजें निकल कर आई है, जो पुलिस की पूछताछ में चली है, इन्होंने पहले छोटे से शुरुआत किया था। इन्होंने 2000 रुपए की शुरुआत की थी, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने 10 से 15,000 की शुरुआत की, उसके बाद प्रतिदिन 3 लाख से 5 लाख रुपए तक निकालना जो है वो चढ़ावा चोरी करना शुरू कर दिया था। और इन सब में सारी की भूमिका है, लेकिन अनुकल्प सबसे ज्यादा जो चर्चा में है, क्योंकि अनुकल्प ने सबसे ज्यादा पैसा जो है वो बनाया है और अविनाश शुक्ला जो है वो बनाया है। लेकिन इन सब में अनुकल्प के ऊपर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अनुकल्प जो है वो सभी बड़े लोगों से जुड़ा रहा है, चाहे वो आरएसएस से बड़े पदाधिकारी रहे हो, चाहे आरएसएस के तमाम कार्यक्रम रहे हो। इसके अलावा चंपत राय से सीधे वो जुड़ा रहा है। चंपत राय से हमने अभी तस्वीर जो आपने एल्बम दिखाया है, इसमें देखिए 10 तस्वीरें ऐसी हैं जो चंपत राय के साथ अनुकल्प मिलता नजर आ रहा है। लेकिन ये मिलान जो है वो केवल एक सामान्य तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि सामान्य तौर पर जो किसी की मुलाकात हो रही है। देखिए सामान्य तौर पर अगर हमारी मुलाकात किसी से होती है, अगर हम भी चंपत राय से मुलाकात किए होंगे तो मेरी भी 1-2 तस्वीर आई होंगी, लेकिन अब दर्जनों तस्वीरें आए और ऐसी मुलाकात हो रही है कि आप देखिए उनके चेहरे के हाव भाव। बिल्कुल ये प्रयोग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से तमाम जो वीवीआईपी पास और बड़े मंचों का कनेक्शन देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर ये संयोग नहीं है, इसे प्रयोग का नाम दिया जाएगा, क्योंकि अनुकल्प मिश्रा की संलिप्तता प्राण प्रतिष्ठा से पहले से है, उसकी मौजूदगी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले से है। तो आखिर ऐसे सवाल करना बिल्कुल लाजमी हो जाता है कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में अनुकल्प मिश्रा की बड़ी जिम्मेदारी या फिर बड़ी संलिप्तता देखने को मिल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी अयोध्या से ही है। दान गबन मामले में आज दो तरफा कार्रवाई हो रही है और राम धन गबन के 8 आरोपियों की पेशी आज विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी होगी। 26 जून से जिला जेल में बंद आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज मामले पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा याचिकाओं पर अहम सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ करेगी आज सुनवाई। तो देखिए अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के एंटी करप्शन कोर्ट तक बड़ी हलचल होने वाली है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ जिला जेल में बंद गबन के 8 आरोपियों की आज विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी होनी है। सुरक्षा कारणों से ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है और इसकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी इस पर कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। इसी बीच पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा से भी पूछताछ शुरू कर दी है और एसआईटी की जांच में पहले ही खुलासा हो चुका है कि स्टाफ के लोग अपने कपड़ों और जूतों में नकदी के बंडल छिपाकर हेराफेरी कर रहे थे। ये चोरी 2000 के नोटों से शुरू हुई और उसके बाद ये 3 लाख प्रतिदिन की चोरी बन गई है। आपको हम बता दें बड़ी हेराफेरी हुई है, जिसको लेकर के आज 2 तरफा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के एंटी करप्शन कोर्ट तक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। 2 तरफा एक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और वहीं दूसरी तरफ एंटी करप्शन कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ जिला जेल में बंद गबन को 8 आरोपियों की आज विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए इन समस्त 8 लोगों पर आज दोहरी कार्रवाई होनी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वहीं दूसरी तरफ
आपको हम बता दें कि यहाँ पर एंटी करप्शन कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, हलचल देखने को मिल रही है। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये मामला होने वाला है और क्या कुछ निकल के आने वाला है? हालांकि अभी ये खबर सामने आई है कि ये जो पूरी सुनवाई होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, इस पर पुष्टि नहीं हुई है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आकाश? देखिए मनीषा, बता दो कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम सुनवाई है याचिका पर, और उसी तरीके से आज जो है 8 आरोपियों की यहाँ पर भी सुनवाई है। और इस तरीके से जो है जो विवेचक है वो जो है जमानत का विरोध करेंगे, रिमांड मांगेंगे। लेकिन जहाँ तक आपको बता दूं कि 8 आरोपियों की जो न्यायिक अवरेक्षता थी वो आज समाप्त हो रही है। हालांकि इनकी जो सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही जरिए होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वकीलों का भी विरोध है, जो यहाँ के स्थानीय वकील है उनका भी विरोध है। और इस तरीके से जो ये पूरा मामला हुआ उसको लेकर वकीलों ने भी जो है प्रदर्शन किया था। और आपको याद होगा कि उन्होंने भी FIR दर्ज करने की मांग की थी और कहा था कि हम जमानत जो है यहाँ से नहीं होने देंगे। हम कोई जो ऐसी भी बातें छन करके सामने आ रही हैं कि पहले 2000 रुपए से शुरू हुई थी ये चोरी, धीरे धीरे ये 3 लाख तक पहुंच गई प्रतिदिन। आखिर किस तरीके से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया जा रहा था? क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि पॉकेट में या जूते में पैसे रखे जा रहे थे। इतनी बड़ी रकम को किस तरीके से गबन किया जा रहा था? क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए मनीषा, बता दो कि जिस तरीके से SIT ने जांच की है, जो मामले की जो मामला जो है ये था, ये पूरा निकल के आया है कि जो है 40 दिन में 70 बार चोरी। और इस तरीके से जो है रुपयों को जो है जूते और मोजे में छुपा कर ले जाया जाता था। तो ये कई चीजें हैं जो SIT की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें जो है ये सब निकलेगा। लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि हमेशा जो चोरियां होती है वो कहीं ना कहीं छोटे स्तर से होती है और फिर अगर उस पर अंकुश ना हो तो फिर वो बड़ी हो जाती है। तो यहाँ भी यही हाल रहा होगा। और इस तरीके से जो चोरी हुई वो कहीं ना कहीं करोड़ों में हुई। तो हालांकि जो है यहाँ पर जो है 80 लाख रुपए के करीब जो है बरामदगी भी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी चोरियां हुई। आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बनी रहे प्राइम न्यूज के साथ।